नहीं देखिए, सबसे पहले आपने जो बात ही वो इंडिया की किया जी। इंडिया ने सबसे पहले वहाँ त्यारे भेजे हैं, दूसरा त्यारा भी उन्होंने भेजा है। लेकिन ये है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वही एक आपको क्या लगता है उन्होंने नहीं भेजा? नहीं मैंने तो नहीं उनका देखा कि उन्होंने तुर्की को भेजा होगा। आपने नहीं देखा ना, बट जो चीज हुई है हम उसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और भाई लोग बड़े से रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेकर। सो गाइस, आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो गाइस, आप सबको पता होगा रिसेंटली ही टर्की में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया था और भाई इससे 6 से लेकर 7,000 पीपल मारे गए। तो भाई इसी वजह से इंडिया ने सबसे पहले भाई उधर एड भेजी और भाई एयरफोर्स से उन्हें हेल्प भेजा कि भाई उधर जो हालात है वो थोड़ा सा काबू में आ सके। और भाई इसी वजह से टर्की ने ट्वीट करके इंडिया को धन्यवाद भी जताया और भाई कहा कि इंडिया एक पक्का दोस्त है हर मुल्क का और भाई हमारा भी। तो भाई इसी वजह से आप सबको तो पता होगा एक ही देश का जीएंड अच्छे से जला हुआ है। तो भाई आप सबको पता ही होगा वो देश कौन सा है। जी हाँ गाइस, आपका और हमारा सबका प्यारा और खुफिया मुल्क पाकिस्तान। गजब बेइज्जती है। तो भाई इसी वजह से जो पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है आई देखते हैं और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू भी देंगे और भाई इन्हें अच्छे से बजाएंगे भी। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई एक कमेंट कर दीजिए, जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसे नई वीडियो लाने के लिए और भाई लोग ऐसे ही जाहिल वाले कंटेंट लेते आने के लिए। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, अब देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है नहीं है। फिर ऐसा हुआ है नहीं, ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा और पाकिस्तान तो मुस्लिम ममालिक जितने भी ये तो सुबह की बात है। नहीं, मेरी नजर से नहीं, मैं ऐसे इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक जितने भी हैं, हमारे जितने मुस्लिम ममालिक है, जो उनकी कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश अफगानिस्तान की क्या हेल्प की? भाई ये जाहिल पाकिस्तानी कभी भी नहीं देख पाएंगे कि भाई इंडिया की कोई कंट्री तारीफ कर रहा है, उनकी जी आंट जल जाती है। सही बात है। अब इंडिया ने सबसे पहले टर्की को भूकंप के बाद एड भेजी थी। ये भाई पूरा ट्रेंड खबर बन गया पूरे वर्ल्ड में और भाई मेरे इस जाहिल भाई को कुछ भी पता नहीं है। और भाई तुम क्या हेल्प करोगे कोई मुस्लिम कंट्री को डिफिकल्ट टाइम में? अबे पहले खुद की हालत तो सुधार लो। तुम्हारे खुद के कंट्री में लोग भूख से मर रहे हैं लिटरली। अफगानिस्तान की क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन वो तो अभी वहां से एक जो अमेरिका वहां से निकला है, ठीक है। नहीं, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे ना वहाँ पर, वो भी गंदम के लिए रो रहे थे पहले जब उनको इंडिया ने दी थी गंदम वगैरह, कैंप्स वगैरह। हमने अफगानिस्तान की क्या मदद की बताए मुझे, और बांग्लादेश की हमने क्या क्राइसिस में मदद की, दूसरे इस्लामिक ममालिक की क्या मदद की गई? नहीं, ये तो टाइम टू टाइम कोई ऐसा जब वक्त आता है तो उस पर पाकिस्तान पूरी मदद करता है। अफगानिस्तान की भी की है। अभी रिसेंटली जब वहाँ पे क्राइसिस आई है तो पाकिस्तान ने स्पेशली वहाँ इमदाद भेजी है। मेंशन जैसे उनको खुराक क्राइसिस था उन पे, जैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन है, उनको वहाँ बहुत सारी इमदाद भेजी गई है अफगानिस्तान को। अबे भाई एक तो चीज बता दे, क्या भेजा गया था? सिर्फ इमदाद भेजा गया था, खुराक भेजा गया था, मेरा घोड़ा भेजा गया था। क्या बोला तूने? साले तुम्हारे खुद के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, बिग क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में और तुम बहुत सारे मदद भेजे थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान यही तो कहता है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करता है, तो फिर हम क्यों पाकिस्तान को एक्सेप्ट करें? नहीं देखिए, सबसे पहले आपने जो बात ही वो इंडिया की किया जी। इंडिया ने सबसे पहले वहाँ त्यारे भेजे हैं, दूसरा त्यारा भी उन्होंने भेजा है। लेकिन ये है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वही एक आपको क्या लगता है उन्होंने नहीं भेजा? नहीं, मैंने तो नहीं उनका देखा कि उन्होंने तुर्की को भेजा होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भाई कहते हैं घर के ऊपर से देकर जाता कि भाई तू देख ले भाई, पहले तू जाके आगे कैमरे के आगे बकचोदी पहलेगा ना तो भाई तू ही पहले देख ले। मतलब क्या ही जाहिल आदमी है यार ये। आई डोंट नो।
तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं, अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है, नहीं, मेरी नजर से तो नहीं गुजरी है तुर्की इस सिचुएशन आप में। गूगल कर ले, मैं जरूर गूगल करूंगा, नहीं लेकिन करें आप, ताकि ये पता लगे आपको। इस सिचुएशन में तुर्की वो खुद का इतना बड़ा सान्या हुआ है और वो ऐसे वो करना शुरू कर दे कि इस तरह तो श्रीलंका भी डिफॉल्ट होने के दहाने पर था, तो श्रीलंका में भी इंडिया ने इतनी ज्यादा हेल्प की, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें नया श्रीलंका बनाने वाला इंडिया है। क्या मतलब अगर अच्छा कोई क्राइसिस आ गया है तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट भी नहीं दे सकते? नहीं, क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारा इस्लामी ममालिक है, हम अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात की। ऐसा पाकिस्तानी, मैंने जितना कुछ देखा है ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे और पेश रहा है जो मैंने देखा। फिर बांग्लादेश क्यों ये बात मानता नहीं? फिर सऊदीया ये बात क्यों नहीं मानता? फिर दुबई ये बात क्यों नहीं मानता? तो ये देखिए, उनका वो पर्सनल एक इशू है, वो माने ना माने, एग्री करे ना करें, एक वो उनका एक सफारती तलकात का एक सिस्टम है, वो उस बारे में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। ओ भाई, मतलब जाहिलियत की भी हद होती है। चल चल दिखा तू मुझे, मतलब किस किस मुस्लिम कंट्री को तुमने आज तक हेल्प किया है भाई। मतलब खुद जो टर्की है, यूएई, सऊदी, इनसे भीख मांग मांग के तुम अपना मुल्क चला रहे हो और भाई तुम हर वक्त डिफिकल्ट टाइम में इनकी हेल्प करते हो। हट, अबे जाहिल, कुछ तो दिमाग लगा ले। मार चोट दिए भैया जी आप तो। आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी कि तुर्की और इंडिया की आपस में लगती बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मतलब आपस में उनके क्लैशेस थे, बट तुर्की ने एड ली है इंडिया से, ठीक है। इंडिया ने हमें रिसेंटली इनवाइट किया एससीओ की मीटिंग पर, हम क्यों नहीं गए फिर? नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के एक जो सफारती तल्कात है, एक डिस्प्यूट, वो हमेशा से स्टार्टिंग से रहा है। वो एक उनकी एक जो सफारती तल्कात की वजह से कुछ मामला तो होंगे। वैसे पाकिस्तान तो हमसाया मुल्क है हमारा इंडिया, और जब भी कोई ऐसा टाइम आया या कोई ऐसी चीज़ आई है तो उसमें पाकिस्तान जहाँ पे उन्हें लगा है कि हमें जाना चाहिए या फील होना चाहिए तो वो गए। भाई लास्ट टाइम पाकिस्तान कब आया था इंडिया में ये तो मुझे याद नहीं, शायद उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन भाई लास्ट टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान का अच्छा रिलेशंस वाला मीटिंग हुआ था ना, वो आई थिंक 1999 में हुआ था, जब भाई वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान में। उसके बाद तो इन बहन के पुरखियों ने इंडिया पर कारगिल का हमला कर दिया और भाई हमारे कितने सारे सोल्जर्स मार दिए। उसके बाद से सारे रिलेशंस बंद, और भाई ना उसके बाद से इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर या फिर पीएम है वो पाकिस्तान में गए हैं, शायद थोड़ा थोड़ा गए हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान से कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर इधर इंडिया में नहीं आता। और भाई अच्छा ही हुआ ये नहीं आते, नहीं तो भाई इन जैसे टेररिस्ट को कौन संभालता। बात तो सही है। इसकी सबसे वजह जो ये है कि आपस में तो पहली बात हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, दूसरी बात कुछ हम अपने फाइनेंशियल हमारे क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है जिसमें हम लेट हुए हैं, लेकिन जो कि होने नहीं चाहिए थे। सबसे अवलीन फ़र्ज़ हमारा ही बनता है क्योंकि हम उनके भाई हैं, हम मुस्लिम हैं। वो नॉन मुस्लिम कंट्री सबसे पहले मदद करी है, तो इस वजह से उन्होंने हाईलाइट किया उनको दोस्त, जो कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। सर इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री कहाँ से आ गई? देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं ना इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देखिए अब इंडिया के साथ भी बहुत से ताल्लुकात ख़राब है, हमारे गल्फ नेशंस के साथ भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब है इकोनॉमी का दौर है, अब बायलैटरल ट्रेड्स का दौर है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स का दौर है। लेकिन नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं बहसियत दीन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यानी कि मुस्लिम कंट्री है ना तुर्की भी, तो हम भी मुस्लिम कंट्री है, उस लिहाज से मैंने बात किया। वो आपकी बात ठीक है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इसमें पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए क्योंकि तुर्की ने भी हमें बहुत हेल्प आउट किया है, लेकिन हमारा फर्ज बनता था कि हम उनकी सबसे पहले उनकी हेल्प करें, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमारे अपने मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। यही बात मैं तब से आपको कहना चाह रहा था कि भाई आप पहले अपनी खुद की हालत अच्छे से सुधार लो। अगर भाई आप अपनी खुद की हालत अच्छे से सुधार लोगे ना तो फिर भाई वैसे ही टर्की की मदद हो जाएगी। अब भाई आप पूछोगे कैसे, तो फिर देखो भाई, अगर पाकिस्तान अपनी खुद की हालत सुधार लेता है तो फिर टर्की को उसे लोन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप सबको तो पता है कि भाई पाकिस्तान की जो हालत है वो कितना ज़्यादा नाजुक है और भाई वो हर देश से भीख मांगता फिरता है।
तो भाई टर्की को उसे लोन देना नहीं पड़ेगा। और भाई यही टर्की के लिए सबसे बड़ा मदद है, क्योंकि भाई इन पाकिस्तानी क्या है, जहाँ पर जाएंगे भीख मांग देंगे। तो भाई ये टर्की के लिए सबसे बड़ी मदद होगी, क्योंकि भाई टर्की में अब बहुत ही बड़ा क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि भाई इस भूकंप के वजह से। तो भाई वो पाकिस्तान को और भी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेहिस हो चुकी है, बेहिस हो चुकी है। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन टाइम ले लूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, जो चीज सबसे ज्यादा महंगी होती है हम वो चीज सबसे ज्यादा लेने जाते हैं। क्यों? क्या मिलनी नहीं है या क़यामत आ जानी है अगले दिन? पेट्रोल देख लें, वो अभी ऐलान करते हैं, पेट्रोल पंप भर जाते हैं जी, टैंकी फुल करानी है टैंकी। चिकन देख लें कहाँ चला गया, और लेकिन हम उतने ही ले रहे हैं। बेहिसी है ना ये, तो और किसको क्या कह सकते हैं? यानी कि हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यही तो मेन बात है, हम आवाज नहीं उठाते, हम आवाज नहीं उठाते। चाहे आप लो लेवल पर हो, चाहे आप अपर लेवल पर हो, जिस लेवल पर आवाज उठाओ, आप हक के आवाज उठाओ। हजरत अली का भी फरमाना कि अपने हक के लिए बोलो, लेकिन कुछ तालीम की कमी है लोगों में, कुछ दीन की कमी है और दीन से दूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की आवाम जो है वो आवाज उठाती है? बिल्कुल उठाती है इंडिया की आवाज, वो उठाते हैं, वो हमसे भी ज्यादा बुरा हाल करते हैं अपने हुक्मरान का। उनकी जो सियासत है हमसे भी बुरी है। क्या बोला तूने? फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गए सर? 5वें नंबर उनका, आप फाइनेंशियल देखें ना, हमसे ज्यादा ही है ना। अब टका देख ले, हमारी करेंसी क्या है? बांग्लादेश का टका तो हमसे वो हमसे बढ़ गया। और फिर हम बातें करते हैं इंडिया 5वें पर आ गया। पहले अपने तो हालात सीधे कर लो, फिर ही दूसरे से मुकाबला करना, ये चीज है सर। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले अपने हालत और अपनी जो पॉलिटिशियन है, इन दोनों को पहले अच्छे से सुधार लो। हमारे इधर क्या हो रहा है उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इधर जैसे भी हैं, बुरे हैं भले हैं, जैसे भी है, हम इधर बहुत सुकून से हैं। और भाई आपसे लाख गुना अच्छे से हैं इंडिया में यहाँ। तो भाई पहले अपनी कंट्री पे ध्यान दो, इसकी उसकी बुराई मत करो। शाबाश बेटा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुश्किल की घड़ी में उन्हें हमारी हमदर्दी नहीं, उन्हें हमारे साथ की जरूरत है। और आपको पता है कि दूसरा जहाज जा रहा है इंडिया की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के थ्रू जाना है, तो पाकिस्तान मना कर रहा है इस चीज से। नहीं, जो आज की खबर है वो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो खुद जा रहे हैं और आर्मी के हमारे 2 दस्ते भी गए हैं। और इंशाअल्लाह हमारे हुकूमती सतह के ऊपर और हमारी बाकी जो रिफाई इदारों की तरफ से जो भी बन पड़ेगा, इंशाअल्लाह हम विद इन 1 to 2 days हम मैक्सिमम जो भी हमारा मुल्क डिलीवर करेगा, और हम इंशाल्लाह हम करेंगे। ये तो मत जाओ यार टर्की में, नहीं तो भाई फिर जो एर्दोगन साहब है ना, उन्हें भी मुंह छुपा के भागना पड़ेगा कि भाई ये आगे ये भीख मांगने के लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई ये इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी ना ये भीख मांग लेंगे, लिटरली भाई ये भीख मांग लेंगे, इन्हें कोई भी शर्म नहीं है। तो भाई तुम चुप रहो, सिर्फ तुम चुप रहो, उसी से ही टर्की को सारी हेल्प हो जाएगी। नहीं तो भाई तुम अगर मुंह खोलेगा ना तो फिर सबको यही लगेगा कि भाई ये भीख मांगने आए हैं। सही पकड़े हैं। जो जहाज हमारे जरिए पहुंचना है तुर्की इंडिया को, उसको क्यों रोका जा रहा? क्यों? इंडिया से दुश्मनी हम निकाल रहे हैं इस सिचुएशन में भी। नहीं, वो कौन रोक रहा है? तुर्की वो रोक, सवाल ये बनता है कि वो रोक कौन रहा है? हमारी हुकूमत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर तुर्की इस बात का भी गिला कर रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स का अगर जहाज जा रहा है, उसकी जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वो हमारी एयर स्पेस यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, यूज करने से मना डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो हमारे डेफिनेटली सिक्योरिटी जो हमारे सिक्योरिटी से मुतालिक खर्चात है उनको वो दूर करेगा, तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देगी। तो कहना क्या चाहते हो भाई कि भाई हम पैसा दे के तुम्हारे एयर स्पेस यूज कर सकेंगे? खर्चात लिटरली भाई किसी के हेल्प के लिए, मतलब वो भी तुम्हारे जैसा एक मुस्लिम कंट्री है, उसके हेल्प करने के लिए हम जा रहे हैं, और भाई तुम हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिखा रहे हो। वाह भाई वाह, क्या ही लॉजिक लगाया है आपने। भाई हम उधर हेल्प भेजने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
छोड़ो भाई छोड़ो, इन पाकिस्तानियों को जहाँ भी मौका मिलता है ना इंडिया से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, ये वहाँ अपनी दुश्मनी निकाल देते हैं भाई। चाहे सिचुएशन कितने भी ज़्यादा क्रिटिकल क्यों ना हो, लेकिन भाई ये पहले अपनी दुश्मनी निकाल लेंगे, क्योंकि भाई ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, जानवर। सही पकड़े हैं। बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट तो जरूर से कर देना। और भाई आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है कि भाई जिस कंट्री ने इंडिया के खिलाफ हमेशा ही जहर उगला है और भाई मतलब कहता है कि भाई कश्मीर में सबसे ज़्यादा जुल्म होता है और भाई हर दम इंडिया को हर जगह से ब्लॉक करता रहता है, इंडिया उसकी लिटरली मदद की इस टाइम में, मतलब इतना बुरा टाइम में इंडिया ने उसकी मदद की। मतलब हमारा इंडिया कितना ही ज़्यादा महान है भाई। मैं तो इस देश का मतलब नागरिक हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो जाता है। फिर आपका इस टॉपिक पर क्या कहना जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई पाकिस्तानी की तो इस हवाले से हमेशा ही जी एंड जलती रहती है कि भाई कोई अगर कंट्री मतलब मुस्लिम कंट्री अगर इंडिया की तारीफ कर दे तो फिर इनकी तो मतलब जल के राख हो जाती है। तो बस आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं अभी तो चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके और एक न्यूज़ और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। और भाई ऐसे ही जाहिल वाले कंटेंट लेते आते रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई मैं भी चलता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। अपना खेल लिखिएगा। वंदे मातरम।